देखो देखो कौन जा रहा है। आप समझ सकते हैं ऐसी इच्छा शक्ति। डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, पर इच्छा शक्ति ये कह रही है कि मुझे अभी उत्तराखंड का नवनिर्माण करना है। कि इतना बड़ा आंदोलनकारी नेता, कैबिनेट मंत्री, और उसको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, वो अपने निजी खर्च पे अपना इलाज करा रहे थे। यदि सरकार के अंदर इंच मात्र भी शर्म होती तो दिवाकर भट्ट जी को एयरलिफ्ट करके वेदांता दिल्ली ले जाया जा सकता था। दिवाकर भट्ट जी के कारण ही मुख्यमंत्री धामी जी उस राज्य के मुख्यमंत्री बने जिन्होंने ये राज्य दिलाया, और आज एक शोक, राज्य के शोक नहीं हुआ। प्रदेश में कोई भी नेता दिवाकर भट्ट के चरणों की धूल के बराबर नहीं है, मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ। किसी का राज्य आंदोलन में योगदान नहीं है जितना ये भाजपा और कांग्रेस आज पोस्ट किए जा रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। ठीक है, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि भाई भगवान तो यही है जो आज मृत्युशैया पे लेटे हुए ना, ये मेरे लिए भगवान है। उत्तराखंड का दिवाकर अब अस्त हो चुका है। मेरे पीछे जो आप सैकड़ों की तादाद में जो हुजूम आप देख रहे हैं, ये लोग उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य, उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री और उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई को बड़ी मजबूती से लड़ने वाले दिवाकर भट्ट की अंतिम यात्रा में शामिल होने ये लोग पहुंचे हैं। उनके आवाज से ये अंतिम यात्रा निकली थी कुछ देर पहले, और अब करीब 2.5 से 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर ये हुजूम खड़खड़ी घाट पहुंचेगा, जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आप क्या मानते हैं, किस तरह से दिवाकर भट्ट जी को अब उनके जाने के बाद याद रखा जाना चाहिए? देखिए, दिवाकर भट्ट जी एक योद्धा थे और जिन्होंने अपना पूरा जीवन सर्वोच्च न्योछावर कर दिया इस प्रदेश के आंदोलन के लिए, प्रदेश के लिए, और उत्तराखंड के जो राज्य की अवधारणा थी उसको जिंदा रखने के लिए भी वो लगातार संघर्ष रहते, अपने अंतिम समय तक वो उत्तराखंड के लिए संघर्ष करते रहे। और एक बहुत बड़ा जो नाम था, चाहे वो आपका त्रिहत्तर टापू से लेके खैट पर्वत तक उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया, और जो आक्रामकता थी आंदोलन की, वो उत्तराखंड आंदोलन की, वो दिवाकर भट्ट जी लाए। और उनके साथ एक पूरी की पूरी जो टीम खड़ी हुई थी, एक जो पूरा जनसैलाब खड़ा हुआ था, उसके वजह से ही उत्तराखंड आंदोलन में जो तेजी आई, और पूरी की पूरी जो समय की तत्कालीन मुलायम सिंह यादव की भी सरकार थी, वो कहीं ना कहीं दिवाकर भट्ट जी के वजह से बहुत ही ज़्यादा घबरा चुकी थी। जो हमें सुनने को मिलता है कि उनके एनकाउंटर के भी ऑर्डर वहाँ निकल गए थे। तो इस तरह से दिवाकर भट्ट का जो प्रभाव था वो ना केवल उस समय की उत्तर प्रदेश सरकार पे भी था, बल्कि तत्कालीन जो उस समय की केंद्र सरकार थी उसमें भी वो प्रभाव था। तो मुझे तो बड़ा सौभाग्य है कि मैंने दिवाकर भट्ट जी के साथ काम किया। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैंने दिवाकर भट्ट जी के लिए वोट मांगा। एक ऐसा मनुष्य जिसने पूरे उत्तराखंड के अंदर आंदोलन करना सिखाया और कैसे आंदोलन को सफल बनाना है, वो एक नजीर बनकर उत्तराखंड में नेता बनकर उभरे। इन्होंने खैट की ऊंचाई से लेकर श्रीनगर की गहराई नापकर एक बात बताई कि यदि आपको अपने राज्य के अस्तित्व को बनाना है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। सरकारें दमन करेंगी, गोलियां लाठी चलाएंगी, मगर जो इन्हीं चीजों से निकल कर आगे बढ़ेगा उसके सपनों का उत्तराखंड जरूर बनेगा। तो ऐसी पहचान दिवाकर भट्ट जी थे। आज पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा शोक का दिन है कि हमारे नेता अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और उनका अंतिम शब्द भी यही था कि मैं अपने उत्तराखंड के लिए जिया हूं, उत्तराखंड के लिए मरना ही मेरी पहचान होगी। यदि ये व्यक्ति नहीं रहते तो उत्तराखंड नहीं बनता, ये स्पष्ट है। अगर दिवाकर भट्ट नहीं होते तो उत्तराखंड नहीं होता। आज जो भी विपक्ष हो चाहे सत्ता हो, जो भी इस प्रदेश में मंत्री संतरी बने घूम रहे हैं, वो दिवाकर भट्ट जी की वजह से हैं। अगर वो राज्य ही नहीं बनाते तो किसके मंत्री रहते, किसके मुख्यमंत्री रहते? आप यदि यहाँ पर स्वतंत्र होकर पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये भी दिवाकर भट्ट जी की देन है। वो किसी रत्न के मोहताज नहीं है, हाँ, पर उनके सपनों का उत्तराखंड हम एक दिन बना के रहेंगे। आज देख रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल का झंडा छाती पे लेके चल रहे हैं, अर्थी पे।
ये हर एक उत्तराखंड क्रांति दल के जो व्यक्ति हैं, ये इनका भी सपना है, ये मेरा भी सपना है कि हम जब इस दुनिया से जाएं तो छाती में अपनी विचारधारा को लेके जाएं। उन्होंने तो अपना जीवन जिया और उन्होंने ऐसा दौर देखा कि ये जो अब आज बड़े बड़े मुख्यमंत्री बने हुए हैं, मंत्री बने हुए हैं, ये कभी पानी पिलाया करते थे, उन्हें जी हजूरी किया करते थे। इस प्रदेश में कोई भी नेता दिवाकर भट्ट के चरणों की धूल के बराबर नहीं है, ये मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ। किसी का राज्य आंदोलन में योगदान नहीं है जितना ये भाजपा और कांग्रेस आज पोस्ट किए जा रहे हैं, मिलने आ रहे हैं। ठीक है, आपकी भावनाएं हो सकती हैं, क्योंकि भाई भगवान तो यही है जो आज मृत्यु सैया पे लेटे हुए हैं ना, ये मेरे लिए भगवान है। उनके कंट्रीब्यूशन को सब में बयां नहीं किया जा सकता। इन द काइंड ऑफ स्ट्रगल दैट ही हैड, दैट वाज simply extraordinary। और इतना संघर्ष करने वाले और इतना शेर दिल इंसान बहुत मतलब मुश्किल से पैदा होते हैं। दुर्भाग्य होगा यदि लोग दिवाकर भट्ट जी का आंकलन इस बात से करें कि वो कौन से पद पे पहुंचे, कितने चुनाव जीते। हम लोग 80 के दशक से लगातार संघर्ष करते रहे, बहुत सारी परिस्थितियाँ आई, बहुत सारी चीज़ों को झेला, देखा, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि वो जब 2007 का ऐसा अवसर आया था तब मेरे मन में ये छटपटाहट थी कि एक बार जिस आदमी ने उत्तराखंड के लिए इतना बड़ा संघर्ष किया उसको एक बार सरकार का हिस्सा भी बनना चाहिए, तो कुछ तो करे। मेरी पार्टी ने उस समय मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं उनसे बात करूं, और लेकिन उन्होंने पहले झटके में तो कह दिया मैं तो संघर्ष करूंगा, सरकार में सम्मिलित नहीं होना है। मेरे मन में आया कि जो इनके मन में छटपटाहट है, थोड़ा सा जब जिम्मेदारी तो कुछ तो उसका रिजल्ट ज़मीन पर आएगा, और उन्होंने स्वीकार किया। ये आदमी जुनूनी था और बिना समझौता किए, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने कोई समझौता किए बिना, सिर झुकाए बिना राजनीति की होगी। उसमें दिवाकर भट्ट शीर्षस्थ लोगों में है, इसलिए उत्तराखंड का बच्चा उनको याद करेगा। आपकी सर कोई मेमोरी हो उनके साथ जो आप बताना चाहें? उन्होंने उत्तराखंड के लिए हमारे ये इलाके में, हमारे विधानसभा में विधायक रहे। तो उससे पहले वो जब युवा थे, उन्होंने वहाँ पे पेड़ कटाए, सड़क बनाने के लिए। सड़क नहीं थी हमारे यहाँ, हमको 13 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था गांव से। आज हमारे गांव में सड़क है। तो आज बहुत सारी पार्टियां अपना नाम रखने के लिए कहते हैं, लेकिन हमको पता है कि वहाँ सड़क पहुँचाने में किसका हाथ है। जिस दौरान वो सीरियन टापू में धरने बैठे थे और पुलिस उनको इंक्रोच करने की कोशिश करी थी, लेकिन उन्होंने अपना साहस दिखाया था और पुलिस बल को वापस भेजने मजबूर कर दिया था। वो हालांकि दूसरे तीसरे दिन बाद दोबारा उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। और मुझे अभी भी याद है कि जब मैं मलेथा आंदोलन भूख हड़ताल में बैठा था तो वो मुझे समर्थन देने जब आए तो उन्होंने मुझे पूछा, वो मुझे पहचान नहीं पाए थे, तो उन्होंने बोला तू भगत सिंह कहाँ से पैदा हो गया। तो मुझे आज भी याद है, उनकी जो लाइन थी मुझे बड़ी ढंग से याद है, क्योंकि एक क्रांतिकारी आदमी दूसरे क्रांतिकारी आदमी को पहचानने की क्षमता रखता है। और जो उनकी एक लाइन थी भगत सिंह कहाँ से पैदा हो गया, तो मेरे पिताजी ने बोला कि मेरा भगत सिंह है ये। तो एक मुझे लगा उस समय की एक आत्मीयता थी उस आंदोलन में, जिस भावना के साथ वो आया, उन्होंने बात करी उस वक्त उसकी, तो मुझे उस वक्त एहसास था कि क्रांतिकारी आदमी है और उस क्रांतिकारी आदमी एक क्रांतिकारी को सलाम करने यहाँ पहुँचा है। जब वो खंडूड़ी सरकार में मंत्री थे, मुझे याद है कि मैं और प्रकाश पंत जी जो हमारे पूर्व मंत्री, उनके स्वर्गवास हो गया है, तो हम एक दिन उनके साथ हेलीकॉप्टर में मैं उनके साथ गया था। तो उस दिन हम क्या था कि एक पेयजल योजना का उद्घाटन करना था, तो हम तीनों लोग थे अपने देवप्रयाग में, लक्ष्मौली वाले में। तो फिर क्या हुआ कि प्रकाश पंत जी को कहीं और जाना था, तो हेलीकॉप्टर से हम दोनों लोग आए। तो मैंने उनसे कहा ताऊ जी आप कहाँ जाओगे, अपने सरकारी आवास पे जाओगे क्या आप हरिद्वार जाओगे? तो उनके हाथ में चाबी का गुच्छा होता था, वो हाथ में, उनकी आदत थी हाथ में उसको कराने, जेब में गिराने की, वो दौरी थी। तो बहुत अच्छे इंसान थे। मैंने आपसे कहा कि वो बहुत सीनियर नेता रहे, मगर उन्होंने जब भी मुझसे मिलते थे, मेरा उनसे व्यक्तिगत एक संबंध भी था, मगर उन्हें जो है कि चाहे दिवाकर भट्ट जी हो चाहे मैं हूँ,
आज तक हम दोनों ने कभी एक दूसरे के लिए व्यक्तिगत तौर पर कभी राजनीतिक मंच पर कभी नहीं बोला। यही उनकी खूबसूरती रही। आज यह मेरी तरफ से बात करिए और निश्चित तौर पर आज एक जो है एक आंदोलनकारी एक यूकेडी के नेता का जो आज जो है इस दुनिया से चले जाना बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति उत्तराखंड के लिए। दिवाकर भट्ट आंदोलनों की अहमियत को बखूबी जानते थे। श्रीनगर गढ़वाल स्थित श्रीयंत्र टापू में नदी के बीचों बीच से लेकर और टिहरी गढ़वाल में खैट पर्वत की ऊंचाई तक उन्होंने आंदोलनों की अगुवाई की। 1971 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का संघर्ष हो, चाहे 1994 में पौड़ी में जेल भरो आंदोलन हो, तमाम आंदोलनों में वो अग्रणी भूमिका उन्होंने निभाई। और उत्तराखंड राज्य निर्माण की लड़ाई में वो कई बार जेल गए, पुलिस की लाठियां उन्होंने खाई, उनके परिवार को डराने धमकाने का काम किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद न तो जेल की सलाखों ने और न ही पुलिस के दमन ने उनके हौसलों को डिगा सका। कई लोग सर ये भी कह रहे हैं कि अपने अंतिम वक्त में उन्हें अपने निजी खर्च पर ही इलाज कराना पड़ा। इस बारे में सरकार का क्या रुख हो सकता है? मुझे लगता है कि सरकार की ओर से तो उनका पूरा सहयोग था, और लेकिन यदि कहीं हो सकता है, मुझे मालूम नहीं कि कहीं ऐसी चूक को होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो राज्य के लिए समर्पित व्यक्ति तो रहा है, और मुझे लगता नहीं है कि सरकार की ओर से कभी भी कोई कमी हो रही होगी। यदि ऐसा हुआ है तो ये दुखद है। वैसे तो मैं समझता हूँ कि शायद सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। यदि दिवाकर भट्ट जैसे उत्तराखंड के बुनियाद के पत्थर को, और वो भी उनकी जीवन रक्षा के लिए, उनके उसके लिए यदि हम नहीं कुछ कर पाए या नहीं किया, तो फिर इससे बड़ी तो कोई दुर्भाग्यपूर्ण बात हो नहीं सकती है। ये निश्चित रूप से एक दुखद विषय है कि सरकार के द्वारा इस विषय पर जिस प्रकार से दिवाकर भट्ट जी की अनदेखी की गई, इसका परिणाम निश्चित रूप से आने वाली जो सत्तारूढ़ सरकार है उनको पड़ेगा। जिनके बल पर इस राज्य का गठन हुआ, जिनके बल पर यह राज्य बना, जिनके बल पर आज वे लोग मुख्यमंत्री और मंत्री बने हुए हैं, जो अपने अगर ये राज्य पृथक राज्य नहीं बनता तो वो प्रधान नहीं बन सकते थे। आज इस पृथक राज्य के आंदोलन के बल पर वह सरकार में है, और सरकार का जो इनके प्रति उदासीन रवैया रहा है वह निंदनीय है। और प्रदेशवासी इस सरकार के इस व्यवहार के लिए हमेशा उनको उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे। कि इतना बड़ा आंदोलनकारी नेता, कैबिनेट मंत्री, और उसको सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली, वो अपने निजी खर्च पे अपना इलाज करा रहे थे। यदि सरकार के अंदर इंच मात्र भी शर्म होती तो दिवाकर भट्ट जी को एयरलिफ्ट करके वेदांता दिल्ली ले जाया जा सकता था, मगर सरकार की उदासीनता और दिवाकर की इच्छा शक्ति यह बताती है कि दिवाकर भट्ट ने मरना स्वीकार किया, मगर सरकारों को आगे घुटने नहीं टेके। यह संदेश है कि यह जो सरकार वर्तमान में है, यह घमंड से भरी हुई सरकार है। सर, ये तो सरकार का फेलियर है, और इसलिए फेलियर है कि देखिए, अगर हमें पार्टीवाद को, राजनीति को अलग कर दे, तो ये समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जिनका यथार्थ हमारे सामने मौजूद है, जिनकी कृत्य हमारे सामने मौजूद है, जिनके संकल्प हमारे सामने मौजूद है, उनको कम से कम नतमस्तक किया जाना चाहिए था। मुझे भी इस बात का दुख है कि सरकार के पास सारी क्षमता होने के बावजूद भी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि उनको वेदांता जैसे हॉस्पिटल में, मृत्यु तो निश्चित है, कभी ना कभी होनी है, लेकिन प्रयास सरकार द्वारा नहीं किया गया, वो बड़े दुखद है, और उसकी हम आलोचना भी करते हैं कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। राज्य आंदोलन के सर्वोच्च जो योद्धा हैं उनका निधन हो गया, और पूरे राज्य में राज्य के शोक होना चाहिए था। दिवाकर भट्ट जी के कारण ही मुख्यमंत्री धामी जी उस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं जिन्होंने ये राज्य दिलाया, और आज एक शोक, राज्य के शोक नहीं हुआ, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य आंदोलनकारियों के साथ ऐसा सलूक जिन्होंने इस राज्य के आंदोलन का नेतृत्व किया, वो बहुत ही दुखद है। अच्छा, आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही है कुछ दिन से। आपने वो बेड पर लेटे हुए हैं दिवाकर भट्ट जी, और आपने उनका हाथ थामा हुआ है, और ये बात भी कई लोग कह रहे हैं कि ये तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, इच्छा शक्ति, मैंने ऐसा व्यक्तित्व कभी अपने जीवन में नहीं देखा। मृत्युशैया पे लेटे हुए हैं और कह रहे हैं अभी राज्य बचाना है, अभी राजधानी गैरसैंण बनानी है, अभी इन पहाड़ियों को इनका अधिकार दिलाना है, और कह रहे मैं अभी भी ठीक हो जाऊंगा, मैं बाहर निकलूंगा, मैं पूरा प्रदेश का भ्रमण करूंगा, तू मेरे साथ चलेगा। ये उनके शब्द थे। आप समझ सकते हैं ऐसी इच्छा शक्ति। डॉक्टर ने ये बोल दिया है कि कुछ दिनों के मेहमान हैं, पर इच्छा शक्ति ये कह रही है कि मुझे अभी उत्तराखंड का नवनिर्माण करना है। जब मैंने हाथों में हाथ उनका लिया हुआ, तो पूरे वक्त
पूरे वक्त राज्य राज्य अवधारणा, अधिकार, संघर्ष, यही बातें चल रही थी। और मुझे गर्व है कि मैंने जो उनका अंतिम समय है, मैं उनके साथ में था, मैंने उन्हें देखा, समझा। एक पुत्र की भांति बोलो, एक दास की भांति बोलो, या एक दोस्त की भांति बोलो, मैंने वो समय उनके साथ व्यतीत किया है। और ये मेरे जीवन के लिए बहुत गौरवशाली बात है कि मैं उनके साथ रहा, जिनकी वजह से उत्तराखंड बना। दिवाकर भट्ट जी पर आरोप भी कई सारे लगते रहे, उनकी आलोचना होती रही कि बीजेपी को समर्थन दे दिया सत्ता सुख के लिए। ये कितना हो रहा? देखिए, दिवाकर भट्ट जी का जो पूरा आप जीवन करियर देखेंगे तो उन्होंने पूरा, जब राज्य आंदोलन चल रहा था तो उसका पूरा आगे से नेतृत्व किया था। और जब राज्य में उनकी सत्ता आई, जब सत्ता क्या आई, 4 सीटें आई, और 2002 में तो उनकी जो जब वो चुनाव हारे उसके बाद उसकी दुख की वजह से उनकी वाइफ ने भी आत्महत्या कर दी थी, क्योंकि लगातार उन्होंने, उनका जीवन वाइफ का भी आंदोलन की वजह से संघर्ष में रहा, तो उससे भी जनता के रुख की वजह से भी उनको बहुत दुख पहुंचा। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर दी। तो 2007 में जब चुनाव हुए, चुनाव जीत के आए, तो उस समय की जो परिस्थिति थी उस समय की, तो उन्होंने उसको भाजपा को समर्थन दिया। और उस समय जो भूमि कानून था उस पर उन्होंने कार्य किया कि जो 250 वर्ग मीटर का जो उस समय कानून आया था खंडूरी सरकार में, तो राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट जी थे, तो एक उन्होंने पॉजिटिव स्टेप उत्तराखंड राज्य के लिए लिया। और हमारे भी ऐसी बात नहीं, हमारे भी देखिए इंसान चले जाता है पर तमाम मतभेद रहते हैं हमारे भी काफ़ी। हम तो खैर उस समय स्कूल में ही थे जब भट्ट जी का ये होता, पर भट्ट जी से मेरी तमाम बातें भी हुई थी उस दौरान। मैंने भी सवाल पूछे थे कि भट्ट जी आपने ऐसा क्यों किया, तो भट्ट जी का भी जवाब था यार कि राज्य हित के लिए, कि मुझे लगा कि वहाँ जाना ठीक रहेगा। वो गलतियाँ भी मानी, उन्हें ऐसी बात नहीं, गलतियाँ भी स्वीकारी कि भाजपा ने हमारे साथ ये धोखा ही किया है, राज्य के साथ धोखा किया है, राष्ट्रीय पार्टियों ने धोखा किया है। तो वो कुछ गलतियाँ, हम जीवन है, हम इंसान हैं, कुछ गलतियाँ होती हैं। तो भट्ट जी के जीवन में भी कुछ गलतियाँ रही होंगी, पर जो उन्होंने पूरा उत्तराखंड के लिए योगदान दिया है, जो आंदोलन को उन्होंने धार दी है, उसको बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता। जो सच में उत्तराखंड आंदोलन का जो मैं बोल रहा हूँ आक्रामकता थी, जो नेतृत्व था, वो सच में दिवाकर भट्ट जी ने सिंगल हैंडेडली किया है। आज भी हम घाटियों में जाते हैं, पूरे हिमालय में जाते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं, चाहे गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, एक व्यक्ति का नाम जो हर जगह लिया जाता है वो दिवाकर भट्ट है। पूरी तरह से झूठ है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आज कोई क्यों नहीं लिख रहा कि कोई बड़ा नेता उन्होंने कोई ये गलत किया हुआ है। आप देखिए, एक बारी जब हमारे 4 विधायक आए तो उनमें दिवाकर भट्ट जी नहीं थे। उस समय हम सत्ता में, हमने समर्थन नहीं दिया, विपक्ष में रहे, तो हमें किस तरह से बदनाम किया गया कि अरे ये तो राज्य बन गया, अभी भी विपक्ष में है, इन्हें तो राज्य के सत्ता में आकर सहयोग करना चाहिए, विकास में सहयोग करना चाहिए। फिर अगली बार जब हमारे 3 विधायक आए तो हम चाहते थे कि हमारी विचारधारा चाहते थे कि भुवन चंद्र खंडूरी जैसा ईमानदार व्यक्ति जो है इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने। तो 3 सीटों में समर्थन दिया 9 बिंदुओं पर, मूल निवास, राजधानी गैरसैंण, जो भी हमारे मुद्दे थे। और इस प्रदेश में सबसे सशक्त भू कानून लागू करने वाले 250 वर्ग मीटर प्रावधान वो राजस्व मंत्री दिवाकर भट्ट लाए खंडूरी सरकार में। बिल्कुल उनको श्रेय नहीं दिया गया। और उस दिन ये भाजपाई, इन्होंने 20 विधायकों ने कुर्सी तोड़ी थी सदन में। वो सदन की हिस्ट्री निकालिए आप, उस सदन में भाजपा ने भू कानून के विरोध में कुर्सियां तोड़ी हैं। पटवारी को राजस्व पुलिस का दर्जा देने वाले दिवाकर भट्ट, पूर्व कमीनों को रेगुलाइज कराने वाले दिवाकर भट्ट। और अगर आप देखेंगे, जब तक हमारे लोग सत्ता में थे, जब तक सदन में थे, तब तक इस प्रदेश का विकास हुआ है। आज सदन में कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं रह गया, इसलिए जनता सड़क पर आंदोलन कर रही है। जैसे उपनल वाले बैठे हुए, कभी पेपर लीक, हमारे एक भी विधायक होता तो हम मजबूती से उठाते थे। गैरसैंण मांग हमने कितनी बार उठाई। तो सारे आरोप जो हैं वो निराधार हैं, क्योंकि उनको डर था कि ये व्यक्ति जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएगा उस दिन राज्य असली अवधारणा में आएगा, सत्ताओं के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में कुछ बचेगा नहीं, जनता का सब कुछ हो जाएगा। ये केवल खौफ था, और ये खौफ जायज़ भी था, और खौफ हमारी विचारधारा से होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम पनपेंगे, हम यहाँ का पाई जो है यह जनता में बांट देंगे। हरीश राव जी ने एक पोस्ट किया फेसबुक में, उन्होंने लिखा कि दिवाकर भट्ट जी को राज्य रत्न पुरस्कार दिया जाना चाहिए, केंद्र सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया जाना चाहिए। आपको लगता है हमारी सरकार इस ओर कुछ कदम बढ़ाएगी जल्द? देखिए, दिवाकर भट्ट जी को खुशी और उनकी आत्मा को शांति तब मिलेगी जब राजधानी गैरसैंण बनेगी, जब मूल निवास लागू होगा, जब भू कानून लागू होगा, और इस प्रदेश में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर 80% जो
प्राथमिकता है वो मूल निवासी को दी जाएगी। ये किसी रत्न के मोहताज नहीं है। दिवाकर भट्ट अपने आप में एक रत्न है, अपने आप में एक पुरस्कार है। किसने चुनाव बार जीते वो राजनीतिक व्यक्ति के हैसियत का आंकलन नहीं होता। कौन कौन से पदों पर और राजनीतिक व्यक्ति की हैसियत का आंकलन है। इसी प्रकार से भी मैं मानता हूँ कि मैं राजनीतिक व्यक्ति के हैसियत और उनके कद और उनके योगदान को किसी पुरस्कार से कभी तोलने में यकीन नहीं करता। वो तो he has been immortalized. His contribution has immortalized him. उत्तराखंड राज्य निर्माण की खातिर चले संघर्षों का, आंदोलनों का जब भी जिक्र आएगा, दिवाकर भट्ट याद किए जाएंगे। बारामासा की पूरी टीम की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि।